बचपन में आपसे कई बार पूछा गया होगा कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे। आप शायद डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट जैसे नाम लेते होंगे, लेकिन आपको इन अनोखी नौकरियों के बारे में नहीं पता होगा जो आजकल दुनिया में लोग करते हैं, जैसे लड़कियों की बॉयफ्रेंड बनना या लोगों की बगलें सूंघना। आइए आज आपको दिखाते हैं एक से बढ़कर एक अंतरंगी और आश्चर्यजनक नौकरियां। जापान के लोग बड़े मेहनती होते हैं और वहां समय पर काम पर पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह जब मेट्रो में बहुत भीड़ होती है, तब कुछ लोग बस लोगों को मेट्रो में धक्का देने का काम करते हैं। ये हैं पेशेवर धक्का देने वाले। टोक्यो में अगर आप चाहें तो किराए पर बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। अब इसका क्या फायदा है, ये तो जापानी ही जाने। लोगों के पास हमेशा समय की कमी होती है, तो कौन लाइन में खड़े होकर फिल्म का टिकट खरीदे। इसके लिए आप पेशेवर लाइन में खड़े होने वाले को काम पर लगा सकते हैं। वो आपकी जगह किसी भी लाइन में कितनी ही देर खड़ा हो जाएगा जब तक आप उसे पैसे दे रहे हैं। सपना सा लगता है ना, सोने के लिए भी कोई पैसे दे सकता है, लेकिन ये सच है। वैज्ञानिक अपनी रिसर्च के लिए पेशेवर सोने वालों को रुपए देते हैं। उन्हें बस आराम से सोना होता है और वैज्ञानिक नींद से संबंधित बीमारियों की रिसर्च उन पर करते हैं। भारत में शादियों में तो बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ इस काम की शायद डिमांड नहीं होगी। लेकिन जापान में कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं, जिसमें उन्हें किसी भी शादी में जाना होता है। इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं और खाना भी। सही है यार। अगर आपने कभी रोलर कोस्टर की सवारी की है तो आप जानते होंगे कि उसमें डर तो लगता ही है, साथ ही पेट का सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। ऐसी हालत में कुछ लोगों का उल्टी करना स्वाभाविक है, लेकिन टेंशन क्या है, अम्यूजमेंट पार्क के मालिकों ने ऐसे लोगों को रखना शुरू किया है जो उल्टी साफ करते हैं। लेकिन कोई ऐसा काम क्यों करेगा? फ्री की राइड्स के लिए शायद। मुंबई लोकल में सफर करने वालों को पता होगा कि शरीर की दुर्गंध कितनी भयानक हो सकती है। कोई बात नहीं, पेशेवर डिओड्रेंट टेस्टर्स को काम पर लगा सकते हैं। इन लोगों का काम होता है ये चेक करना कि डिओड्रेंट ठीक से अपना असर दिखा रहा है या नहीं। बस ये है कि इसके लिए उन्हें लोगों की बंगले सूंघनी होती हैं। हद है। वाटर पार्क में आप जरूर गए होंगे, कितना मजा आता है ना उन बड़ी बड़ी स्लाइड से नीचे आने में। जानते हैं कुछ लोग ये काम अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। वाटर स्लाइड टेस्टर्स का काम होता है ये देखना कि वाटर पार्क की स्लाइड्स ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं और लोगों को उन पर खतरा तो नहीं है। इसके लिए वो दिन भर स्लाइड से ऊपर नीचे करते रहते हैं। सही काम है ना। मैक्सिको में कुछ लोग दूसरों को बिजली का झटका देकर पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने के पैसे कौन देता होगा, तो बात यह है कि मैक्सिको के पब या बार में जो लोग कुछ ज्यादा ही मदहोश हो जाते हैं, उनकी उतारने के लिए इन पेशेवर झटका देने वालों को बुलाया जाता है। एक झटके में सारी उतर जाती होगी। कुछ पेपर टॉवल वाले ये सुनिश्चित करते हैं कि मार्केट में जाने से पहले कहीं उनकी पेपर टॉवल्स में से बदबू तो नहीं आ रही है। इसके लिए पेपर टॉवल्स को सूंघने वाले काम पर रखे जाते हैं। इन लोगों का काम होता है ये पता करना कि मुर्गी के चूजे का लिंग क्या है। बस इतना सा काम है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हैं तो इन पेशेवर लिपटने वालों की सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ जापान में आप थोड़े पैसे दीजिए और ये पेशेवर लिपटने वाले आपसे लिपट कर सो जाएंगे। बस सिर्फ सोएंगे ही और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सड़कों पर बढ़ती कारों की भीड़ को कम करने के लिए ईरान में भी दिल्ली की तरह नई पॉलिसी लागू हुई है। इसके हिसाब से एक दिन सड़क पर वो गाड़ियां चलेंगी जिनका नंबर ऑड है और एक दिन वो जिनका नंबर इवन है। तो कुछ लोग नंबर प्लेट ब्लॉकर की सहायता लेते हैं, जिनका काम है गाड़ियों के पीछे चलकर उन नंबरों को छुपाना, जिससे पुलिस को ये पता न चल पाए कि गाड़ी का नंबर इवन है या ऑड। ईरान भी जुगाड़ में भारत से पीछे नहीं है। जिसने भी इस काम की शुरुआत की होगी वह जरूर जानवरों से बहुत प्यार करता होगा। जो लोग ये काम करते हैं वो जानवरों को खाना खाकर देखते हैं और अपनी राय देते हैं। आपने शायद भारत में रुदालियों के बारे में पढ़ा या देखा होगा। इन पेशेवर शोक मनाने वालों का भी यही काम है। किसी की मृत्यु पर इनको बुलाया जाता है।
वहाँ वो रोकर मरने वाले का शोक मनाते हैं और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इंसान के बच्चों की देखभाल करने के लिए भारत में आया होती है, लेकिन दूसरे देशों में कुछ लोग सिर्फ ऑस्ट्रिच के बच्चों की देखभाल करते हैं कि कहीं वो एक दूसरे को चोट से ना मार दें। कोस्टा रिको में जब आप अपनी कार पार्क करेंगे तो आपका सामना होगा कोई डिकारों से। इनका काम ज्यादा मुश्किल नहीं है, इन्हें बस ये देखना होता है कि कोई आपकी कार चुराए नहीं। वो बात अलग है कि इनकी ही नीयत बिगड़ जाए तो क्या करेंगे। इन लोगों का काम बड़ा मजेदार होता है। ये अलग अलग तरह के फर्नीचर्स पर बैठकर लेटकर ये देखते हैं कि वो आरामदायक है या नहीं। एम्स्टर्डम में लोग साइकिल बहुत चलाते हैं, जिसकी वजह से एक और व्यवसाय को जन्म मिला है। इतनी साइकिल्स होने की वजह से कई बार कुछ साइकिल पानी में भी गिर जाती हैं और उन्हें निकालने के लिए बाइसिकल फिशर्स को बुलाना पड़ता है। हर साल एम्स्टर्डम में 14,000 जंग लगी साइकिलों को पानी से निकाला जाता है। तो आप इनमें से कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे? कृपया कमेंट्स में बताइए और नेटवर्क के दूसरे चैनल मिथ टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।